Welcome to all of you on our online classes, and as usual we are going to provide again some of the details related to the topic correct form of the verb. In the last two of the days we have just given uh, 8 tenses, or I must just say the type of adverbials of 8 tenses have already been provided to you. If you are just joining us today, then you must go to the previous video and then come to the today's topic. Let's have the topic in long description. आज का हमारा टॉपिक जो है 10th क्लास के लिए है, ये क्लास 10th करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 4 नंबर का प्रश्न, और इस 4 नंबर के प्रश्न में हम लोगों को कुछ 8 प्रश्न दिए हुए रहते हैं, जिनमें से आधे नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और एक रिक्त स्थान में कोष्टक में दी गई वर्ब को भरना होता है। इसके पहले भी आप लोगों ने 9th क्लास में और 8th क्लास में इस टॉपिक को पढ़ चुके हो। 11th में फिर से ही आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टॉपिक अक्सर 3-4 नंबर के लिए आता है। यहाँ 8 रूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स कम टू द 9th ऑफ द रूल्स। यहाँ हम लोग रूल नंबर 9th को डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 9th, अंग्रेजी के जिन वाक्यों में टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, फोर्थकमिंग, जैसे शब्द हों अथवा फ्यूचर का कोई समय दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में shall will प्लस वी फर्स्ट। का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, shall will और उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव। हमें चेक करना होगा कि आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग होता है और शेष सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग। लेकिन यदि हम मॉडल के रूप में इनका प्रयोग करें तो इनको चेंज कर दिया जाता है। आई और वी के साथ विल भी लग जाता है और बाकी के साथ में शेल का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपली हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर में शेल का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। कब? जब इन टुमारो, नेक्स्ट, फोर्थकमिंग, फॉलोइंग जैसे शब्द आ जाए। फॉलोइंग के बाद शब्द हो सकता है, नेक्स्ट के बाद कोई शब्द हो। चेक करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग कुछ। एग्जांपल्स नंबर 1, he join us टुमारो। तो 3 चीजें हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी कि एक तो यहाँ सिंपली आया हुआ है टुमारो। इस टुमारो के कारण हमें इसमें भरना है शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब हमें अपना सब्जेक्ट भी चेक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है हमारे पास में थर्ड पर्सन ही,
तो हमें इसमें यूज करना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक और परेशानी यहाँ पर बनी रहेगी। सपोज कीजिए कि इसमें ऑप्शंस दे दिए जाए, ए हैज joined, join is joining, और D joining। भले ही हम लोगों ने नियम ये लिख रखा है कि हमारे पास में टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, फोर्थ कमिंग जैसे शब्द हों तो फ्यूचर का या कोई समय दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास वह है ही नहीं। अब आपको कॉमन सेंस यूज करते हुए आप यहाँ पर अपने आप को फोकस करेंगे। एक तो टुमारो जो है वो फ्यूचर का टाइम है, और ये जो है ये काम खत्म हो जाए जिसका असर अभी भी हो, तो ये ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होगा। ही एक वचन है, उसके साथ वी फर्स्ट कभी नहीं आएगी। यदि वी फर्स्ट आता भी है तो उसके साथ एस और ईएस और दिया हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ एस नहीं है तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। जॉइनिंग, आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती है। आईएनजी फॉर्म के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद इजारम, वॉज वेर या हैज के साथ बीन लगा हुआ होगा तो ही आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस प्रकार के कोई वर्ब नहीं है तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाता है। अब हमारे पास राइट वन रह जाता है, इज जॉइनिंग। मतलब सी यहाँ पर हम लोगों के लिए राइट ऑप्शन में होगा। यदि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो निश्चित तौर से हम इसमें यूज करेंगे विल टुमारो। बिना ऑप्शन के यदि हम बातचीत करें, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए भी यूज किया जाता है, तो यहाँ हम लोग ये भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विल जॉइन, ये भी राइट वन में होगा। एक और देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अभी चल रहा है मई लास्ट, और मई लास्ट के हिसाब से जून 2020 जो है वो फ्यूचर का टाइम है। और जैसे हमने देखा कि मई 2020 के कंपैरिजन में जून 2020 फ्यूचर टाइम है, तो हमें इसमें यूज करना पड़ेगा हैज शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हम लोग गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से यूज करेंगे विल रिमूव। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा विल रिमूव शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और ऑप्शन करते हैं, एक और सेंटेंस देते हैं, आई लास्ट में देखिएगा नेक्स्ट मंथ आया हुआ है, और वो नेक्स्ट मंथ हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम लोगों को शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं आई के हिसाब से। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट चेंज है, इसलिए अब तक जो हमने सब्जेक्ट चेंज किया था, सब्जेक्ट यूज किया था इंडियन गवर्नमेंट और ई, तो वो थर्ड पर्सन था तो विल लगाया। इस बार फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, शैल चूज। और यहाँ जाते हुए हमारे पास ये टॉपिक एक बार के लिए जो प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर जो टेंस है उसके एडवर्बियल्स हमारे पास में है, और एक दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। क्या हम लोग ये फ्यूचर के टाइम को पहचान पाए? यदि फ्यूचर का टाइम हमने पहचान लिया,
everything would be so easier for us. नंबर 10th रूल के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम लोग रूल नंबर 2 में क्लियरली इस चीज को मेंशन कर चुके हैं कि यदि दिए गए वाक्य में एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट आ जाए, क्या क्या शब्द है फिर से देखते हैं एक बार। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। तो हमने नाउ भी था, नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो हमने यहां यूज किया था इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। लेकिन और यहां नंबर हम लोग 10th को एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी के जिन वाक्यों में टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, फोर्थकमिंग जैसे शब्दों के साथ ये भी आ जाए, मतलब कंपाउंड रूल होगा ये। रूल नंबर 2 प्लस रूल नंबर 9 विल जस्ट जनरेट द रूल नंबर 10th। वो हमारे लिए रूल नंबर 10 को जनरेट करेगा। कैसे, चेक करते हैं एक बार। अंग्रेजी के जिन वाक्यों में टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, फोर्थकमिंग जैसे शब्दों के साथ at this time, at this moment, at present दिया हुआ हो, दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में अब हमने इसमें चेक करना है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट कंटिन्यूटी को दिखाएगा तो आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। और टुमारो जैसे जो शब्द है टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग और फोर्थकमिंग, ये शब्द फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं तो शैल विल रहेगा। लेकिन शैल विल के बाद में बी लगाकर आईएनजी फॉर्म करने से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। तो रिक्त स्थान में shall, will प्लस be प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चेक करना, अकेला टुमारो आ जाए तो shall, will प्लस be फर्स्ट, अकेले एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट आ जाए तो इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म, दोनों ही मिले हुए आ जाए तो हम यहाँ यूज करेंगे शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। 3 वाक्य। You blank some questions at this time tomorrow। अब अकेला टुमारो देखकर हमने यहाँ कर दिया कि विल सॉल्व, तो सॉरी टू से दैट वुड बी रॉन्ग आंसर, बट वी वुड हैव टू फोकस all our focus at both of the phrases, at this time and tomorrow as well, and having the presence of both, we to think about the same shall, will plus be plus ing form। यहाँ पर हम लोग you के साथ यूज करेंगे will, be,
ई हटाते हुए आईएनजी का प्रयोग करना है। सॉल्विंग चेक कीजिएगा, ई हटाकर आईएनजी फॉर्म लगाना। करेक्ट फॉर्म के अंदर हम पहले दिन से ही बातचीत कर चुके हैं कि जब आईएनजी लगाई जाती है तो ए को हटा दिया जाता है। रूल नंबर सेकंड, वी वी नेक्स्ट आया हुआ है, एट प्रेजेंट आया हुआ है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे शेल, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है वी, तो हमारे पास आ जाएगा शेल बी। और डिस्कस की आईएनजी फॉर्म डिस्कसिंग। एक और लास्ट सेंटेंस चेक करते हैं। टुमारो शी अब इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यदि हम इस सेंटेंस को वही फाइल के बाद ही कंप्लीट कर देते हैं, इसी जगह पे हम लोग अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं फाइल के बाद, तो केवल टुमारो हमारे पास टाइम ऑफ एडवर्बियल्स बच रहा है, जिसके कारण शेल विल प्लस वी फर्स्ट बढ़ना है। अब यदि हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है तो एट दिस टाइम मोमेंट के कारण इजरम प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोनों ही दिए हुए हैं, तब हमें यूज करना है shall will be plus ing form। she आया हुआ है, will be sending। हमारा यहाँ पर ये जो रूल नंबर 10 है, जिसको हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ा है, वह टेंस यहाँ पर एक बार के लिए खत्म हो जाता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि साल भर के लिए हमारा टेंस शुरू हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। इट्स जस्ट ए बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। यहां रूल नंबर 11 की बात करेंगे। अंग्रेजी के जिन वाक्यों में बाई प्लस फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम जो है वो बाई के साथ जुड़ा हुआ हो, जस्ट टू शो द एंड ऑफ द लास्ट ब्रिम ऑफ द टाइम, वी जस्ट यूज बाई। अंतिम जो छोर होता है समय का, लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम, यदि हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उसे बाई के साथ इंडिकेट किया जाता है। अंग्रेजी के जिन वाक्यों में बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में शेल विल प्लस हैव प्लस वी तक, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हैव थर्ड, और फ्यूचर को दिखाने के लिए शेल विल का प्रयोग भी हम लोग यहाँ साथ में कर देंगे। शेल विल प्लस हैव थर्ड का प्रयोग किया जाता है।
नंबर फर्स्ट, the students एक कॉमन जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करेंगे या आप करोगे वो ये रहेगा कि आप यहाँ केवल फोकस करोगे टुमारो को। यदि यही टुमारो बाई के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान दें, तो बाई प्लस फ्यूचर टाइम को मानना है। यदि केवल टुमारो आ जाए तो शैल विल प्लस वी फर्स्ट, बाई टुमारो आ गया तो शैल विल प्लस हैव थर्ड का प्रयोग रिक्त स्थान में करना है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो विल हैव और कंप्लीटेड ये रहेगा। द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। यहाँ जाते हुए हमारे पास ये सेंस आ जाता है। एक दो वाक्य और लेंगे। द पुलिस पूरा फोकस कीजिए टाइम के ऊपर। बाय जुलाई 2020 बाय भी है और मई 2020 के कंपैरिजन में जुलाई 2020 फ्यूचर टाइम है। दोनों स्थितियां जैसे ही हमारे पास क्लियर होती है, पुलिस के साथ विल हैव मेड का प्रयोग करेंगे। विल हैव मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, MEDE, वीक फॉर्म सॉरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म विल हैव मेड। और ये जाते हुए हमारे पास यहाँ हो जाता है लास्ट सेंटेंस। चेक कीजिएगा। हम ये रूल पढ़ रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि इसी रूल की हम लोग सेंटेंसेस बनाएं। आप इतने क्विक होने चाहिए कि आपको केवल और केवल सेंटेंस दिखते ही अपनी बात नजर आ जाए। दैट मीन्स यू टू फोकस ऑल योर अटेंशन एट द आई ऑफ द फिश। आपको मछली की आंख के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है इन द नेक्स्ट मंथ। अब आपको रूल नंबर 9 को चेक करना है जिसमें नेक्स्ट जैसा शब्द आया हुआ है, तो इसमें हमें केवल और केवल शैल विल प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करना है। ऑलरेडी हैव फर्स्ट फॉर्म ही है तो यहाँ पर विल हैव का प्रयोग या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव, जो कि हमारे पास वी दिया हुआ है इसीलिए शैल हैव थर्ड का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। लास्ट टेंस यहाँ चेक करेंगे एक बार।
नंबर 12। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कल। लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि हम लोग 12 जो रूल्स हैं रिलेटेड टू टेंस, वो हम लोगों को बिल्कुल बाय हार्ट हम लोग उनको याद करें। यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं अंग्रेजी के जिस वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो तथा वाक्य में फ्यूचर का सेंस हो तो रिक्त स्थान में shall, will plus have plus been प्लस ing फॉर्म। लंबा पैटर्न है, आराम से चेक कीजिएगा। शेल विल में से कोई एक अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट, इफ वी हैव फर्स्ट पर्सन आई और वी, then you to apply shall, have, been plus ing form. If you have been given second person or third person as a subject in the given sentence, then you to put will have been plus ing form in your sentence, or I was just say in the blank. ing form का प्रयोग किया जाता है नंबर एक। दो तीन सेंटेंस यहाँ पर एग्जांपल्स देते हैं। इट विल बी संडे, आई weeds from the garden since 10 o'clock. Weeds खरपतवार, unnecessary plants among the useful plants, जो उपयोगी पौधे होते हैं उनके बीच में जो अनुपयोगी पौधे उग जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं, जिसको अपने देसी टंग के अंदर हम लोग खरपतवार कहते हैं। इट विल बी संडे, तो यहाँ विल जो है वो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, और यहाँ सिंस 10 o'clock परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। दोनों स्थितियों को कंपाउंड करते हुए या कंबाइंड करते हुए हमें चेक करना है। आई के साथ में शेल, हैव, बीन और आईएनजी ई को हटाकर चेक करते हैं। शेल, हैव, बीन और रिमूविंग, यहां जाते हुए हमारे पास ये कंप्लीट सेंस आ जाता है। 5 वाक्य, सभी 12 वाक्यों में से 12 टेंस में से, और वहीं हमारे इस टॉपिक का टेंस वाइज हम यहीं खत्म करेंगे। कल से कॉम्प्लिकेटेड रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
5 सेंटेंस आप लोगों के लिए, उन 5 सेंटेंस के ऊपर यदि आप लोग डिटेल में जाएं तो डेफिनेटली यू वुड हैव फाउंड lots of confidence already increased level. Thank you.